तो एक तरफ जहां अमेरिका हमले में यूनिस डेना बर्बाद हो चुका है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने की तलाश कर रहा है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है कि बीजेपी सरकार ईरानी युद्धपोत को बचा नहीं सकी। विपक्ष इसे अमेरिका के सामने सरेंडर बता रहा है। क्या ये पूरा मामला है? अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर क्या कह रहा है, चलिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। IRIS डेना को अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में क्या डुबोया, विपक्ष को इस पर भी सियासत सूझी और लगे सरकार पर सवाल उठाने। सवाल ये कि बीजेपी सरकार ईरान के युद्धपोत को बचा नहीं सकी। सवाल ये कि क्या बीजेपी सरकार अमेरिका के आगे सरेंडर है। लेकिन जब IRIS डेना के समंदर में समाने का राज खुला तो विपक्ष का मुंह खुला का खुला रह गया। दरअसल हकीकत यह है कि IRIS डेना 11 घंटे तक श्रीलंका से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन श्रीलंका ने ईरानी युद्धपोत की मदद नहीं की और आखिरकार IRIS डेना अमेरिकी पनडुब्बी का शिकार हो गया। ईरानी युद्धपोत के शिकार होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है, आगे तूफानी समुद्र आने वाले हैं। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया है, फिर भी प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा। विपक्ष भले ही सियासत करे, लेकिन हकीकत क्या है ये पूरी दुनिया को पता है। यही वजह है कि 28 फरवरी को तेहरान ने IRIS लावन कोच्चि बंदरगाह पर डॉक करने के लिए अनुरोध किया और उसे अनुमति मिल गई। दरअसल IRIS लावन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसे तुरंत मरम्मत की जरूरत थी, जिसकी वजह साफ है भारत ईरान के संबंध काफी मजबूत है। Very good relationship with India. Our relationship is not started last decade. It goes back to 300 years ago. And 300 years ago is very strong and cannot be damaged by something easily. Our relationship is more than the age of majority of the countries which already there. Our relationship was a tight relationship between Iran and India started 3,000 years ago, and during the life of Supreme Leader of Islamic Republic of Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, always was insisting on good relationship between Iran and India. ईरान भले ही मजबूत संबंधों का दावा करता है, लेकिन विपक्ष है कि ईरान के साथ संबंधों को लेकर बार गाल बजा रहा है। ऐसे में साफ है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, इसलिए आंतरिक मुद्दों को छोड़कर विदेशी मुद्दों को लपकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विपक्ष की यहाँ भी किस्मत साथ नहीं दे रही है और उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां अमेरिका हमले में यूनिस डेना बर्बाद हो चुका है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने की तलाश कर रहा है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है कि बीजेपी सरकार ईरानी युद्धपोत को बचा नहीं सकी। विपक्ष इसे अमेरिका के सामने सरेंडर बता रहा है। क्या ये पूरा मामला है? अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर क्या कह रहा है, चलिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। IRIS डेना को अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में क्या डुबोया, विपक्ष को इस पर भी सियासत सूझी और लगे सरकार पर सवाल उठाने। सवाल ये कि बीजेपी सरकार ईरान के युद्धपोत को बचा नहीं सकी।
सवाल ये कि क्या बीजेपी सरकार अमेरिका के आगे सरेंडर है? लेकिन जब IRIS डेना के समंदर में समाने का राज खुला तो विपक्ष का मुंह खुला का खुला रह गया। दरअसल हकीकत यह है कि IRIS डेना 11 घंटे तक श्रीलंका से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन श्रीलंका ने ईरानी युद्धपोत की मदद नहीं की और आखिरकार IRIS डेना अमेरिकी पनडुब्बी का शिकार हो गया। ईरानी युद्धपोत के शिकार होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है, आगे तूफानी समुद्र आने वाले हैं। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया है, फिर भी प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा। विपक्ष भले ही सियासत करे, लेकिन हकीकत क्या है ये पूरी दुनिया को पता है। यही वजह है कि 28 फरवरी को तेहरान ने IRIS लावन कोच्चि बंदरगाह पर डॉक करने के लिए अनुरोध किया और उसे अनुमति मिल गई। दरअसल IRIS लावन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसे तुरंत मरम्मत की जरूरत थी, जिसकी वजह साफ है भारत ईरान के संबंध काफी मजबूत है। Very good relationship with India. Our relationship is not started last decade. It goes back to 300 years ago. And 300 years ago is very strong and cannot be damaged by something easily. Our relationship is more than the age of majority of the countries which already there. Our relationship was a tight relationship between Iran and India started 3,000 years ago. And during the life of Supreme Leader of Islamic Republic of Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, always was insisting on good relationship between Iran and India. ईरान भले ही मजबूत संबंधों का दावा करता है, लेकिन विपक्ष है कि ईरान के साथ संबंधों को लेकर बार गाल बजा रहा है। ऐसे में साफ है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, इसलिए आंतरिक मुद्दों को छोड़कर विदेशी मुद्दों को लपकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विपक्ष की यहाँ भी किस्मत साथ नहीं दे रही है और उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।